देंगे, या तो चाइना फंस गया आके, $70-75 लगा दिए, उसको अपनी फिक्र पड़ गई है कि मैंने ये पैसा वापस कैसे लेना है इनसे। भाई इनको कोरोना हो, इनको वैक्सीन भेजो, इनको बुखार हो, इनको दवाई भेजो, इनकी सड़कें टूटी हो, कुछ ना कुछ करो, खुदा का वास्ता है। ये सड़कों पर लेट गए, इन्होंने फिर वो दाढ़ियां रख के फिर तलवारें पकड़ी अर्तुगरुल वाली, तो ये हमारी गर्दनें ना उतार दें। हमारे मसाइल और हमारी फॉरेन पॉलिसी वो है, जो पैसा देगा वो हमारा बाप बन जाएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इससे पहले आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया के दौरे पर पहुंचे। बहुत अहम विजिट इसे कहा जा रहा है, अचानक हुआ है। अचानक से मुराद ये कि इससे पहले सऊदी अरेबिया से कुछ जो हमारे हालात थे वो कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, कुछ शिकायतें दोनों तरफ से, कुछ मूड ऑफ, इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था उसकी वजह से। इस पे बात करेंगे। साथ ही एक बहुत अहम मामला और वो है कश्मीर का। कश्मीर के मामले पे एक ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कह दिया कि 370 जो है वो उनका इंटरनल मामला है। तो इस पे भी बात कर लेंगे। साबिर शाह साहब, सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा, क्या ये जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और ये जो वक्त है, क्या सिग्निफिकेंस इसकी देख रहे हैं? अच्छा, हुआ ये है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने कोई $1-1.5 अरब लिया था सऊदी अरेबिया से। उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करो। हमने चाइना से लेके पैसे वापस, ठीक है, कर दी। भाई ये कौन सा बराबरी के ताल्लुकात हैं कि इमरान खान साहब 5वीं या 6ठी मरतबा चले गए हैं सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान एक दफ़ा आए। हिस्टोरिकली मैं आपके दूसरे क्वेश्चन को भी ब्रैकेट कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया ने ये पहली दफ़ा कश्मीर के इशू के ऊपर कोई ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तानियों के दिल को लगता है। तारीखी तौर पे उन्होंने हमेशा कश्मीर में इंडिया का साथ दिया। हमारे 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ आ लिया, इससे ज़्यादा, तकरीबन $6.6 बिलियन की रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान एनुअली। चलिए ठीक है, हमारी मजबूरी है, लेकिन कफीलों के हाथों जिस तरह जलील होते हैं और तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं, आपको पता है उसका खात्मा भी गालिबन हाल ही में हुआ जब उन्होंने कहा कफील की ज़रूरत नहीं है। हमको 20-22 लाख हाजी भी भेजते हैं सऊदी अरेबिया हर साल, और उम्रे के ऊपर लोगों को, इससे बहुत ज़्यादा आमदन भी सऊदी अरेबिया कमाता है, लेकिन वो हमारा बॉस बन के बैठा। आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या? जहाँ से चंदा मिल जाए, जहाँ से खैरात मिल जाए, जहाँ आपके बैगिंग बाउल या कशकोल को इज्जत मिल जाए, आप कहते हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं हमारे फला मुल्क के साथ। वैक्सीन आप देख लें, फ्रांस से आई हैं, तरीके लबैक पाकिस्तान का धरना और सारे फसादात आपके सामने हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान आपके सामने हैं। फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल होने की बात कर रहे थे हम, उन्होंने फिर यहाँ रिश्वत में या खैरात में वैक्सीन दी और हमने फिर कबूल कर ली। चाइना से भी वैक्सीन खैरात में ली, और बाबा आपके साइंसदान क्या कर रहे हैं? यूएई से कर्जा ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया से कर्जा ले रहे हैं, दुनिया भर से कर्जे ले रहे हैं। $30-35 अरब आपने अमेरिका से लिया 9/11 के बाद, जिसमें कोalition सपोर्ट फंड भी शामिल है, और तकरीबन $70-75 अरब अब अमेरिका से 1947 से लेके अब तक ले चुके होंगे। वो तो चाहते हैं आप खाते जाएं आपके हुक्मरान बीच में से, ताकि नीचे लगे रहें, इसलिए खैरात लेते हैं कि आप लोगों के इशारों पर नाचें। सो मैं बड़ा हैरान हूँ। इमरान खान का डीएनए तो ऐसा नहीं था, अगर से उनकी सारी सियासत या शौकत खानम से लेके अब तक सिलसिला चंदे और खैरात पे या सदक़े पे ही घूम रहा है कि वो कहते हैं मैं मास्टर हूँ इस काम का। बाबा ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए, हमारे पासपोर्ट को इज़्ज़त चाहिए। ये ना हो हमारा वर्कर वहाँ जाए उसे कफ़ील मारे, हमारी औरतों को मारें, उन पे जुल्म करें, उसके पासपोर्ट छीन लें, वहाँ मार दिया जाए पाकिस्तानी तो उसको पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ सऊदी डिप्लोमेट जैसे मर्जी फिरे, ये बराबरी के ताल्लुकात नहीं होते। दुनिया वैसे ही नेचुरली आपके खिलाफ, फिर आपकी हरकतें, आपकी करतूतें, ऊपर से नारे भी मारते हैं, दाढ़ी भी रख लेते हैं, परना भी रख लेते हैं कंधे पे, पैसे भी मांग आते हैं, पैसे मांगने बाद भी आंखें दिखाते हैं, फिर अगले डंडा दिखाते हैं, फिर आप कहते हैं हम लेट गए। मैं ये कहता हूँ कि हम खुददार नहीं रहे, कोई सेल्फ स्टीम नहीं है, कोई सेल्फ प्रेस्टीज नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जो अपनी इज्जत ना करवाना जानता हो उसकी इज्जत कौन करेगा? अब जो हम सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, इसी पे मैं आपसे जो है ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपको ये लग रहा है कि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ अफगानिस्तान का मामला है कि ट्रूप्स वापस जा रहे हैं, दूसरी तरफ तुर्की का मामला कि उनसे हमारी जो है वो बनना चाहता है, खलीफा बनना चाहता है, वो चाहते हैं कि उनको वो सीट मिल जाए जो कि सऊदी अरेबिया से पहले कितना ज्यादा वो रहा, हमारा इख्तलाफात हो गए थे। अब ये मामला,
तो ये इस सूरत हाल में एक और चीज जो डिस्कस करनी है वो ये है कि जो कश्मीर का मामला है उस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम कश्मीर के मामले पर सऊदी अरेबिया की जानिब देख रहे हैं जब पीएम वहां पर पहुंचे, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 370 जो है वो तो उनका इंटरनल मामला है। इसको कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? क्या उधर से क्या सऊदी अरेबिया कश्मीर का मामला हल करवाएगा? भाई पहले तो आप शाह महमूद कुरैशी को उनके पिछले 5-6 बयान जो रिकॉर्ड करके सुनवा दें कि पहले आप 370 पे क्या कहते थे जो हेल्थ कश्मीर में लगा, अब आप क्या कह रहे हैं। यू टर्न लिया गया है, मुझे नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है कि यू टर्न हमने लिया है कश्मीर पॉलिसी पे। सऊदी अरेबिया का बयान भी कश्मीरियों के हक में या हमारे हक में आया है। तो लगता है कि पता नहीं 10 साल 20 साल 25 साल कभी ना कभी मसला हल होना है। कश्मीरियों की उमंगों के तहत बेशक ना हो, मेरा ख्याल इसमें चाइना भी आएगा, इसमें यूरोप भी आएगा, अमेरिका भी आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हल इसका निकलने वाला है। क्योंकि इंडिया भी थका हुआ है, इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर रहा, दुनिया भर में आवाज़ें आ रही हैं, हमने प्रोपेगेंडा भी किया हुआ है, हमने हकीकत भी बयान की हुई है, दुनिया भी देख रही है वो बच्चे नहीं हैं। उनके सफारत खाने काम करते हैं, हमारी तरह लोगों से पैसे नहीं बटोरते, गरीबों मज़दूरों से, उनके सफारत खाने काम करते हैं, हमने उनको काम करते देखा है। हकीकत दुनिया के पास है, लोग बोल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला हल होगा, जैसे भी होगा कश्मीरियों के लिए बेहतर होगा, ये मैं आपको बताता चलूँ। जुल्म और सितम में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, हकूक मिलने में टाइम लगेगा। तुर्की ने अगर खलीफा बनना है तो पैसा खर्चना पड़ेगा। अपने घर में भी आलिया हम पैसे ना खर्चें तो यहाँ हमें खलीफा कोई नहीं मानता। तो तुर्की ने खलीफा बनना है तो पैसा खर्चना पड़ेगा, स्कर्ट भी पहननी है, नमाज भी पढ़नी है, 2 काम नहीं होंगे, एक काम करना पड़ेगा। आधा यूरोप, आधा तीतर, आधा बटेर, ये नहीं होगा। बॉस्फोरस ब्रिज के उस पार जाने में कोई अर्ज नहीं है। आपको एक शनाख्त रखनी पड़ेगी, या मुसलमान है आप या आप आधे वेस्टर्न हैं। इसीलिए तुर्की को यूरोपियन यूनियन में वो शामिल नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है मुनाफकत वो कर रहे हैं, बेचारे क्या करें। यही ईरान का हाल, किस तरह खलीफा बनेंगे? आप पहले अपनी रोटी तो पूरी कर लें। पैसा चाहिए भाई, पाकिस्तान के पास एटम बम है, हमें पैसा लगाओ, हर महीने के बाद पैसा लगाओ, वरना हम कोई ना कोई हड़िच पैदा कर देंगे। या तो चाइना फंस गया आके, $70-75 लगा दी, उसको अपनी फिक्र पड़ गई है कि मैंने ये पैसा वापस कैसे लेना है इनसे। भाई इनको कोरोना हो, इनको वैक्सीन भेजो, इनको बुखार हो, इनको दवाई भेजो, इनकी सड़कें टूटी हो, कुछ ना कुछ करो, खुदा का वास्ता है। ये सड़कों पर लेट गए, इन्होंने फिर वो दाढ़ियाँ रख के फिर तलवारें पकड़ी अर्तुगुल वाली, तो ये हमारी गर्दनें ना उतार दें। तो यहाँ जो जो आता है वो फंसता चला जाता है। ये कुदरत ने एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए निज़ाम बनाया हुआ है। जहाँ तक अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलने वाला मामला है, वही मामला है। अफगान हमने 25-30-50 लाख अफगानी यहाँ रखे, उनकी 4 नस्लें आबाद हुई, वो यहाँ पे अरबपति हुए। लेकिन वो आप कभी शेख सादी को पढ़े, वो आपको बताएंगे कि अफगानों का कैरेक्टर क्या है। 1000 साल से लड़ रहे हैं, आज तक लड़ते नहीं थके। अंग्रेज भाग गया यहाँ से। आपको पता है अफगानिस्तान में ट्रेन की पटरी नहीं है, दुनिया का वाहिद मुल्क है यहाँ ट्रेन की पटरी नहीं है। अंग्रेज भाग गया भाई, उसने कहा मैं इनसे कितना लड़ लूंगा। जमीन के अंदर से निकल आते हैं, गार में से निकल आते हैं, 6 दिन के भूखे होते हैं, तलवार चलाना जानते हैं, गोली चला देते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। वो कहते हैं नहीं बिछनी पटरी तो ना बिछे। अंग्रेज भाग गया। अब वहां से अमेरिकन ने 6-7 हज़ार सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस बुलाया है, जो मर्सनरीज ही होते हैं, यू एंड आई बोथ नो, ब्लैक वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़े ट्रेंड होते हैं। कुछ फौजी मेरे दोस्त भी हैं, ख़वातीन भी मर्द भी, मुझे चीज़ें मिलती रहती हैं, मेरे पास इमेजेस आते रहते हैं तालिबान के हमले के, उनकी परेशानियां मेरे सामने, अमेरिकन फौजियों की भी। मुझे ये भी पता था 2 महीने पहले कि इसमें से कुछ विड्रॉल होगा, वापस जाएंगे, सारे तो नहीं जाएंगे। अब देखना है वो जो वहाँ 5-7 हज़ार रह जाएंगे, उनकी ज़िंदगियों का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा।